नमस्कार, बिहार लाइव नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल जब्बार। और देखिए, 67वां पीएफसी परीक्षा का जो रिजल्ट था वो शनिवार को घोषित हो गया है और उसमें 86 रैंक लाने वाले मोहम्मद इस्लाम जी, जो मीनापुर प्रखंड के हैं, वो आज अपने प्रतीक जो गांव है जहां से वो अपने बचपन बिताए हैं वहां पहुंचे हैं। और ये देखेंगे तो उनके तमाम गांव के लोग हैं, ये मोथाहा गांव है, उनसे खास बातचीत करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहले तो और बहुत बहुत बधाई हो सर कि आपने ये मीनापुर के छोटे से गांव का बहुत मुजफ्फरपुर ज़िले का नाम रोशन किया। इसके लिए बिहार लाइव नाउ टीम आपको बहुत बहुत बधाई देती है। सर, जानना चाहेंगे कि ये आपकी जो शुरुआत हुई वो कैसे और यहाँ तक की सफ़र क्या रही? बेसिक मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन हुआ है गांव से शुरू हुआ है, इसी बगल के स्कूल से, सामने स्कूल है, यहीं से होते हुए और बस MIT से ग्रेजुएशन किए हैं और फिर आगे प्रिपरेशन करने लगे। पढ़ाई जब करने के लिए नौजवान निकलते हैं तो उनके पीछे बहुत बड़ा चीज़ होता है पैसा। ये आपके पीछे पैसा का भी मजबूती चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए? हाँ, पैसा का थोड़ा सा रोल है, थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, मोरल सपोर्ट मिलता है, लेकिन उससे ज़रूरी है दृढ़ संकल्प होना चाहिए, आपका मेहनत होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए आपका, एक करना क्या है। अगर वो आपका डिफाइन है, फिक्स है तो ठीक है। पैसा हेल्प करता है, थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा, लेकिन उससे ज़रूरी है कि आप पैसा होते हुए सब कुछ हो नहीं सकता है। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, दृढ़ संकल्प नहीं लेंगे, तब तक नहीं होने वाला है। मेहनत तो करना ही पड़ेगा आपको, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई तरीका का शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। आप यहाँ गांव के स्कूल से पढ़ के मुजफ्फरपुर में सारे शिक्षा लिए या बाहर? नहीं, सारा एजुकेशन मेरा मुजफ्फरपुर में ही हुआ है। बगल में स्कूल है, यहाँ से गांव से, इसी गांव से, फिर नेवड़ा बाजार है बगल में, 1-2 किलोमीटर के बाद है। 3-4 किलोमीटर बाद जमालाबाद हाई स्कूल है, वहाँ से हुआ है हाई स्कूल मेरा। और LS कॉलेज से हम इंटर किए हैं और MIT बगल में जान ही रहे हैं, यहीं से मुजफ्फरपुर से सारा एजुकेशन मेरा यही हुआ है और हम शुरू से यहीं हैं, बालूघाट में भी रहते हैं। ये बीच में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ से कोई कमाने का, क्योंकि जो नॉर्मल फैमिली हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं तो लोग के गार्जियन के भी जहन में ये सवाल होता है कि मेरा बेटा कुछ पैसा कमा कर दे, तो आपके पास भी ऐसा कोई प्रेशर आया क्या? पैसा का घर पे गार्जियन मेरे सपोर्टिव है, वो नहीं चाहते थे कि हाँ पैसा तुम ला के दो। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं बेटा को कि अब तुम इतना बड़ा हो गया, अब तो कमा के दो। मेरे पेरेंट्स का दबाव नहीं रहा कभी भी कि तुम बड़ा हो गया पैसा कमा के दो। बात रहा सपोर्ट का, तो 10th में कहिए कि 10th के बाद से नेवड़ा बाज़ार में एक नन्हे सर है, उनके फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया, बाकी फैमिली मेम्बर लोग तो सपोर्ट किए ही हैं। 10th में, इंटर में उनके फैमिली से बहुत सपोर्ट रहा है। उसके बाद जो थोड़ा सा हो, जैसे बुक्स लेना हो या कुछ अदर थोड़ा सा सपोर्ट वहाँ से मिला है। ग्रेजुएशन जैसे बीटेक शुरू हुआ है तो फिर अपना हम पैरेलल, जैसे ही बीटेक मेरा 2015 में एडमिशन लिए हैं तब से हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं। साथ साथ पढ़ाते तो बहुत पहले से भी थे, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि कमाने के सेंस में था। अब जब कॉलेज में बीटेक में चले गए तो वहाँ का खर्चा भी है, बहुत सारा बुक्स नोट्स है और भी कुछ है, तो उसके लिए हम शुरू कर लिए अपना। बहुत सारे युवा अपने मुजफ्फरपुर को छोड़कर कहीं दिल्ली, चेन्नई तैयारी करने जाते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं हम मुजफ्फरपुर में ही तैयारी किए, तो क्या मुजफ्फरपुर के युवा मुजफ्फरपुर में तैयारी करके SDM बन सकता है क्या? हाँ, सामने आपके हम कर सकते हैं, लोग को करने पर होना चाहिए, मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, कर सकते हैं। मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, कर लेंगे, कर सकते हैं। क्या कहेंगे आज के नौजवानों को, और ख़ास करके जिस तबके से आप, जिस समाज से आते हैं वो बहुत पिछड़ा हुआ है इस लाइन में, तो क्या कहेंगे उन नौजवानों को? सपना एक बड़ा देखना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, पैसेंस रखिए, आसपास के लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उस पर ध्यान देना नहीं है। एक बड़ा सा सपना लीजिए, गोल लीजिए और उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए, पूरा जी जान से लगा दीजिए, तब तक मेहनत कीजिए जब तक आपको लगे नहीं कि मेरा कुछ इसमें कसर बाकी रह गया है। जब भी आपको लगे कि मेरा थोड़ा सा और ही फर्ट बाकी रह गया है, और कर सकते थे, और मेहनत कीजिए, और जब तक आपका वो लक्ष्य पूरा नहीं होता है, मेहनत कीजिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। नौजवानों को आजकल तो हमारे जो समाज में लोग पढ़ते नहीं हैं, अगर हिंदी शब्द में कहे तो लोग कहते हैं चल जो टायर के काम में, तो आपको क्या लगता है कि गार्जियन को इस पर, पेरेंट्स को चाहिए कि थोड़ा सा पहल करे कि अपने बच्चों को? हाँ, पेरेंट्स को करना चाहिए, पहल करना चाहिए, उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए बच्चा को। ज़रूरत नहीं है कि सभी लोग पढ़ के अच्छे जॉब में चले जाएं, उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो सकता है, रहन सहन भी डिपेंड कर जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। मायने नहीं रखता है कि सब लोग जॉब में ही जाएं, सबका थोड़ा सा अपना एबिलिटी होता है, पढ़ने का भी सबका है, और मेहनत करने से तो लोग हो ही जाता है। गार्जियन को भी चाहिए कि बच्चा इतना एजुकेटेड हो जाए कि सब कुछ समझ ले, रहन सहन, समाज में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जागरूक हो जाए। जागरूक नागरिक कम से कम बनने के लिए उतना तो मेहनत करना ही चाहिए। धन्यवाद सर। इनके पापा जी है, इस्लाम जी के पापा जी, क्या कुछ सुने गांव के लोग बताए कि आप सिलाई करते थे और सिलाई करके बेटा को SDM बना दिए, कितना खुशी हो रहा है? हम शुरू ही सिलाई करते थे सर,
हालांकि पहले हमारा नेवरा में दुकान था। जिस टाइम में हाई स्कूल में पढ़ता था उस टाइम मेरा नेवरा में दुकान था। उसको बाद अरे 3-4 साल पहले फिर घर पर हम चला है। तो आज तो बेटा आपका एसडीएम बन के आ गया, कितना खुशी महसूस हो रहा बहुत है? खुश दिल है हमरा, बहुत खुश। बहुत खुश हम हैं। परसों भी इससे पूछे थे, कहा था कि आप कैला घबराते हैं, थोड़ा सा और टाइम दीजिए। हम कहा ठीक है। तो अब दिल गदगद हो गया? हाँ बहुत खुश हम हैं। और इधर माता जी हैं, क्या कहेंगे? आज आपका बेटा तो एसडीएम बन के आ गया, पूरे बिहार में आपके बेटे का चर्चा है। बहुत खुश है बेटा, बहुत खुश है। जो सोचे थे वो अरमान पूरा हुआ। हाँ, पर हम दोनों आदमी नहीं पढ़े लिखे हुए हैं। दोनों आदमी जाहिल है, हम भी जाहिल है। दोनों आदमी जाहिल दोनों है, आदमी हम जाहिल है। फिर भी बेटा अब आपका एसडीएम कहलाएगा कि जाहिल का बेटा एसडीएम है। मेरे पास 3 लड़का है और तीनों पढ़ रहा है। मझला लड़का है, ये भी BA फाइनल कर लिया है और ये भी कोचिंग पढ़ा रहा है दरवाजा पर। और हम थोड़ा बहुत सिलाई काम अभी तक करिए रहे जी। अब नहीं करना पड़ेगा। ना करेंगे जो हमारा पैसा है। और इनके चाचा जी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या आपके भतीजा, आज पूरे गांव के लोग आए हुए हैं आपके भतीजा को देखने के लिए, आप भी एकदम सुबह से लगे हुए हैं, क्या कहेंगे? बहुत खुश है हम लोग, गांव के सारे लोग खुश हैं। आपके जब भतीजा पढ़ते थे तो क्या आप लोग किस तरह से सपोर्ट उनको करते थे? जिस तरह से हम लोग से हुआ और हम जो उनको कहते थे मेरा भाई करता था। जो भैया के आदेश होता था और हम मुड़ के भी नहीं देखते थे। आज दिल हो गया गदगद। जी। ये देखिए, ये परिवार के लोग हैं और सारे लोग के कहीं ना कहीं आंखों में खुशी की आंसू जो होती है, सो खुशी की आंखों में खुशी की आंसू दिख रही है। बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए। जब तक मैं अब्दुल जब्बार आपसे लेता हूँ इजाज़त, नमस्कार।